एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम एसीएफ और आरएफओ के लिए एज वी डिस्कस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं और लगातार हम वो सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं या पीवाईक्यूज़ के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीवाईक्यूज़ ही है जो आपको हेल्प करती है। जब हम यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज़ का सीरीज़ लेकर आते थे, देन ऑल्सो वी सी कि किस तरह के पीवाईक्यूज़ से आप मोस्टली क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जो झारखंड के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और टाइम इतना कम है तो बाकी सब्जेक्ट्स कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है एज सच, बट अभी जो झारखंड है जिसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम झारखंड के क्वेश्चंस कवर कर लें। 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और अगेन ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीवाईक्यू हैं, जिसका ऐसे तो मॉक में एक्सप्लेनेशंस काफ़ी इन डिटेल है, बट हमने उसको शॉर्ट कर दिया है 1 लाइन में, सो दैट आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें। दूसरी एक चीज़ और कि आप इसे ऑडियो पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप इसे देखें, क्योंकि मेनली जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सो ऑडियो की तरह भी यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स। ऑलराइट, शुरू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज़ के इर्द गिर्द वो सारे सवाल जो कि स्ट्रॉन्ग आपके फाउंडेशन में या फिर जिनके इर्द गिर्द एग्ज़ाम में भी पेपर सेट किए जाते हैं। वेयर इज़ झारखंड जुडिशियल एकेडमी लोकेटेड? काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लीजिए कि झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका धनबाद, पलामू, जमशेदपुर या फिर रांची, ऑप्शन नंबर 4। तो हम जानते हैं कि जुडिशियल एकेडमी रांची में लोकेटेड है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 चौथा करेक्ट आंसर होगा। ये उसी का क्विक एक्सप्लेनेशन है। रांची, द एकेडमी इज़ लोकेटेड इन धुरवा में है ये, एंड ट्रेंस जुडिशियल ऑफिसर्स इन झारखंड। न्यायिक अकादमी रांची के धुरवा क्षेत्र में स्थित है और राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, जैसे इसके लिए लवासना है एंड सो फोर्थ। उसी तरह से ये जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए रांची में है। ऑलराइट, अंडर झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007 विच गेम स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड टू फाइंड टैलेंट्स फॉर द ट्राइबल एरिया? 2007 की नीति के अंतर्गत के तहत आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभा को खोजने के लिए किन खेलों में विशेष प्रयास किए जाएंगे? ऑप्शंस आर हॉकी, आर्चरी यानी तीरंदाजी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग यानी लंबी दूरी और या फिर ये उपरोक्त सभी इनमें से ऑल। सो एक यहाँ पर आप कैलकुलेटेड गेस ये भी कर सकते हैं कि जब भी ऐसे टैलेंट ढूंढना जाता है तो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू कि हम सिर्फ क्रिकेट में टैलेंट ढूंढेंगे। हालांकि ये बात और है कि किसी खेल के प्रति जब इसके आइकॉन बड़े होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जैसे हमेशा से देखिएगा बैटिंग में विराट कोहली हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन हैं, लगातार प्लेयर्स आते रहे हैं। सो इस यूथ का जो ऑलरेडी जहाँ आइकॉन सेट होता है तो उसकी तरफ चला जाता है मोस्टली एक इंक्लिनेशन। जैसे कि इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान जैसे शुरू में वसीम अकरम थे या फिर वकार यूनिस थे, तो लगातार एक अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर वो पिच करता रहता है, क्योंकि जो इंस्पायर करती है यूथ को वो ऑलरेडी एक डल होता है, जैसे कपिल देव जी हो गए। तो इंडिया में क्या है, तो उस तरह से स्पोर्ट्स की तरह इंक्लिनेशन हो जाता है, बट एक कोशिश होती है उनको इंक्लूसिव कि हर तरह से डायमेंशनल, हर तरफ हो, मल्टी डायमेंशनल हो और सब क्षेत्र में खेलों में प्रयास किए जाएं कि प्रतिभा खोजा जाए। सो हॉकी, आर्चरी, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारा खेल इंक्लूडेड है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो इसका इंक्लूसिव सवाल हो तो एक बार थोड़ा सा स्मार्टली सोचिएगा, अनलेस आपको अगर पता है तो पता है, नहीं तो जब आप गेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड आप सोच सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज धारवाड़ एरा रॉक्स फाउंड इन झारखंड? धारवाड़ युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? हम जानते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा आर्कियन रॉक्स हैं एंड वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी में यू मस्ट हैव रेड, और नहीं भी तो हमने अगेन प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप झारखंड के वहाँ पर लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। और बाकी हमने काफ़ी डिटेल में हमारे ऐप पर, ये जो सेलेक्ट सीरीज का ऐप है, वहाँ पर हमने उलगुलान का बैच भी प्रिपेयर किया है। बाइलिंगुअल है, पहले वी हैड प्लान कि सिर्फ हम इंग्लिश में लेकर आएंगे, तो उसके बाद बाइलिंगुअल है, हालांकि अब इंग्लिश हिंदी दोनों में, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, तो वहाँ भी आप उसे इनरोल करके देख पाएंगे लेक्चर सारे। ऑलरेडी यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि धारवाड़ युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन आर कोल्हान, झरिया, संथाल परगना या फिर हजारीबाग एरिया में। तो मोस्टली धारवाड़ युग की चट्टानें दीज आर फाउंड एट कोल्हान रीजन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख ले। कह रहा है कोल्हान जो कि सिंहभूम का पार्ट है, ऑब्वियसली कॉन्टेंस एंशियंट धारवाड़ रॉक्स विद रिच मिनरल डिपॉजिट्स। कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ युग की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो खनिज संपदा से भरपूर होती हैं, और हम जानते हैं कि ये आपका सिंहभूम वाला एरिया, बीट कॉपर हो या शियम हो, इस तरह के सारे वैल्यूएबल वहाँ पर भर भर के पाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली रिच होते हैं ये आपके मिनरल्स में, और सिंहभूम वाले कोल्हान रीजन में दिस इज़ फुल ऑफ धारवाड़ रॉक्स। ऑल राइट,
The hills located in northern, intermediate and southeastern part of झारखंड belong to which period? पहले समझिए झारखंड के मैप को एंड देन इसकी मैपिंग देखिए कि जो नॉर्दर्न में है, इंटरमीडिएट में है और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड है वो किस एज की है ना। झारखंड के उत्तर, मध्य और दक्षिणी पूर्व भागों में स्थित पहाड़ियाँ किस भू आधुनिक काल की हैं? ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियर, आर्कियन, क्रिटेशियस या फिर कैम्ब्रियन। सो ऑब्वियसली दिस इज प्री कैम्ब्रियन एज की रॉक्स यहाँ पर मिलते हैं। तो रफली अगर आप झारखंड का मैप ऐसे देखेंगे, ये है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये नॉर्दर्न है एंड देन इंटरमीडिएट ऐसे मध्य में, और फिर तीसरा साउथ ईस्टर्न, साउथ और फिर आपका ईस्टर्न यानी इस वाले पार्ट में साउथ ईस्टर्न सिंहभूम वाला एरिया हो गया। ये सारे देखिएगा आप, अगेन क्या है, रिच इन मिनरल्स हैं। तो इसमें कौन से एज के हैं? दीज आर पार्ट ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज। ये उसी का आंसर है, प्री कैम्ब्रियन। झारखंड की ये पहाड़ियाँ प्री कैम्ब्रियन युग की है जिनमें रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। मेटामॉर्फिक और इग्निशियस रॉक यहाँ पर मिलते हैं। ऑल राइट, When was Rift Valley formed in the intermediate part of छोटा नागपुर प्लेटू? छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में भ्रंश घाटी का गठन कब हुआ था? रिफ्ट वैली हम जानते हैं कि ये फ्लैट और लो लाइंग वैली होती है ना। अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं जिसमें कि प्लेट्स दूसरी तरफ एक दूसरे से दूर जाती हैं एंड दिस वैलीज आर फॉर्म्ड। अगेन ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, वो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे देन वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि किस काल में हुआ था। सो यू नीड टू रिमेंबर। ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और ये पीरियड वाला बहुत कन्फ्यूजन होता भी है लोगों को, बट स्टिल अपर कार्बोफेरियस पीरियड के ये सारे रॉक्स हैं। अपर कार्बोफेरियस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, द अपर पार्ट ऑफ रांची प्लेटू इज कॉल्ड टाड़। व्हाट इज कॉल्ड लोअर पार्ट? रांची पठार के ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है, तो निचले भाग को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, दोन, अंडुलेटिंग, भूर या चाल। ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट आंसर विल बी डॉन। डॉन इज फ्लैट यानी दोन। दोन इज फ्लैट फर्टाइल वैली लाइक रीजन वाइल टाइन इज हाई रॉकी पार्ट। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिए गए। दोन या डॉन रांची पठार का समतल और उपजाऊ निचला भाग होता है जबकि टाड़ ऊंचा और पथरीला होता है। ऑलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं ये कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन झारखंड इस मिलीमीटर में आपको बताना है। ऑप्शंस ऐसे रियल भी एग्जाम में आपको काफ़ी क्लोज मिलेंगे, 1100, 1200, 1250 या 1275। ऑप्शन नंबर डी। सो जो रांची में झारखंड में जो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, विकल्प 2, 1200 mm। अगेन 1200 mm विल बी द राइट आंसर। और रिसीव्स अबाउट 1200 mm रेन एनुअली और मेनली जून से सितंबर तक का मौसम होता है बारिश का। और अगेन एडवेंट जो मानसून का हो भी चुका है, कई रीजन्स में भर भर के बारिश हो भी रहे हैं। सो ये मोस्टली आपका जो बारिश है 90% ये आपका इनकमिंग दिस मानसून साउथ वेस्ट मानसून से हो जाता है और थोड़ा बहुत फिर रिट्रीडिंग मानसून के टाइम में होता है। अगेन वो सारे पार्ट्स जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे देन वी शैल लर्न कि किस तरह का बारिश का सीन है। फिलहाल आपको ये जानना है कि जो एवरेज रेनफॉल है झारखंड में दैट इज़ 1200 मिलीमीटर। और अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन 3 और 4 में यू माइट गेट सम टाइम। सो हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड इन झारखंड? कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं झारखंड में? ऑप्शन है 2 या 3 या 4 या 5। तो आप जानिए कि 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट वन। और ये झारखंड हैज़ 3 सीजन्स मेनली, समर, रेनी यानी मानसून या फिर विंटर, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो ऑटम सबको कंसिडर नहीं किया गया है और बेसिकली 3 मौसम, इसलिए आई मेंशन कि कंफ्यूज मत कर जाना है कि 3 है या 4 है। इट इज़ 3 सिंपल सर्दी, गर्मी और बारिश, 3 मौसमों में झारखंड के मौसम को बांटा गया है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट द रिवर दामोदर इन धनबाद? अगेन ए गुड क्वेश्चन और आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट दोनों यहाँ पर चेक हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। दामोदर जानते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से या अदरवाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। आपको बताना है कि कौन सी नदी धनबाद में मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बराकर, जैसे ऑप्शन में भी है ऑप्शन 2 बराकर, ये आपका मिल जाती है चिरकुंडा में। किससे? तो दामोदर से। तो इसी तरह का दूसरी नदी जो आपको धनबाद में मिलती है दामोदर से, प्लेस चेंज हो जाएगा, अलग अलग नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज आके मेन रिवर कोर्स में मिलती हैं। सो व्हाट इज़ द रिवर दैट मीट्स दामोदर इन धनबाद?
ऑप्शन है जमुनिया, बराकर, कोनार या फिर संख। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इट इज़ रिवर जमुनिया। देखिए जमुनिया है, जमुनिया जॉइंस दामोदर इन धनबाद ड्रेनिंग द कोल बेल्ट रीजन। जमुनिया नदी झारखंड के धनबाद क्षेत्र में दामोदर नदी से मिलती है, जो कोयला क्षेत्र का जल निकास करती है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू टू नगड़ी विलेज ऑफ रांची एंड देन इंटर्स उड़ीसा। ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ये सवाल है। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव, तो यही आपका की पॉइंट है ना। इस तरह का क्वेश्चन में आपको हिंट जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। दिस इज द की पॉइंट कि नगड़ी से निकलती है और बहते हुए कहाँ जाती है, दैट इज़ नॉट यूज़। तो आपको बस ये देखना है कि निकलती कहाँ से है, नगड़ी से। अब ऑप्शंस को अगर देखिएगा तो अमानत नहीं भाई, अमानत क्यों निकलेगी, रातू भी नहीं है, स्वर्णरेखा, यस दिस इज स्वर्णरेखा रिवर, और औरंगा भी नहीं है। सो ये स्वर्णरेखा है जो कि नगड़ी से निकलती है और फिर ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। रिवर्स और बाकी ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, आप फ्लोरा एंड फौना अच्छे से करके आपको जाना है, क्योंकि ये आपका फॉरेस्ट वाला पेपर है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि द क्वेश्चंस विल बी फोकस्ड ऑन दीज पार्ट्स। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से तो कहीं से भी आएगा ही, बट मोस्टली जो आपका बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये वाला सेक्शन है वो आप अच्छे से तैयार करके जाएँ। रिवर सिस्टम, डैम्स, वाटर प्रोजेक्ट, मिनरल्स, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। ऑल राइट, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। दिस फ्लोज फ्रॉम रांची टू उड़ीसा वाया नगड़ी विलेज एंड इट्स वाइटल फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट नेम इज़ द मयूराक्षी रिवर नोन ऑन इट्स अपर करंट रीजन। जब निकलती है ऊपरी अपवाह क्षेत्र में, मयूराक्षी नदी को उसके ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो मयूराक्षी, यू नीड टू रिमेंबर इसका, जब भी देखिए रिवर्स पढ़िए तो एटलीस्ट उसका ओरिजिन और उसका अगर कोई मेन रिवर या कोई सहायक नदी उसमें मिलती है तो मतलब चैनल्स वो आप जानिए, एंड देन उसका कहाँ पर वो जाके मिलती है। अगर किसी में मिल गई देन हाउ इट इंटर्स बे ऑफ बंगाल, या फिर इसका अंत कहाँ पर होता है, ये थोड़ा सा बेसिक आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा रिवर, मयूराक्षी। हम जानते हैं कि ये देवघर में निकलती है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इसके ऊपरी करंट रीजन में इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मोतिहारी, कारो, मुहाने या फिर जवार। सो करेक्ट आंसर इज मोतिहारी, ऑप्शन नंबर ए। मयूराक्षी रिवर इट्स अपर कोर्स नियर त्रिकुट हिल्स, जहाँ से ये ओरिजिन इसका माना जाता है ना, त्रिकुट हिल्स, इसको मोतिहारी कहते हैं। मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग में विशेष रूप से त्रिकुट पर्वत के पास, जिसे स्थानीय रूप से मोतिहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हमें मोतिहारी था, दैट विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, रिवर सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, पंचघाघ वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पंचघाघ जलप्रपात किस नदी में है, खूंटी, रांची, हजारीबाग या फिर लातेहार। तो यू नीड टू रिमेंबर कि पंचघाघ इज इन खूंटी, ऑप्शन नंबर 2, विकल्प 2। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पंचघाघ फॉल्स इज फॉर्म्ड इन बनाई रिवर पर है, अगेन ये भी आपका की पॉइंट है यहाँ पर, और नियर खूंटी एंड स्प्लिट्स इनटू 5 स्ट्रीम्स, 5 धाराओं में ये पड़ जाती है। अगेन ये एक्सप्लेनेशन हमने बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक कर दिया है, क्योंकि टाइम कंस्टेंट ऑब्वियसली। जब आप मॉक एनालाइज करेंगे, इफ़ यू हैव इनरोल्ड इन द मॉक्स वेल एंड गुड, और नहीं तो आप करिए और मॉक्स से देखिए। मॉक्स आपका असेसमेंट करता है, आपका नॉलेज गैप्स को भरता है। कई बार कुछ ऐसे एरियाज़ हो जाते हैं मिस, तो मॉक्स का एक फ़ायदा क्या है कि वो सारे जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कम्प्रिहेंसिव, इसलिए हमने काफ़ी डिटेल से उसको एनालाइज किया है, सो दैट जो नॉलेज गैप्स है वो आपका भरे। और पर्पज़ भी मॉक का यही है, एक तो आप आकलन करें खुद को, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा उदास होने का नहीं है मॉक्स से, है ना, कि भाई बहुत अच्छा नंबर आ गया तो बहुत खुश हैं, या फिर दिल एकदम उदास हो गया क्योंकि मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नो, जस्ट जो नॉलेज गैप्स है, नॉलेज गैप्स आप भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज़ वाई मॉक्स आर नेसेसरी एंड दैट इज़ व्हाट मॉक्स आर मेंट फॉर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दसम वाटरफॉल इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। मतलब ये किस जगह से 40 किलोमीटर माना जाता है कि दूरी पर स्थित है। दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑप्शन से आपका चंदवा कुड़ू, रांची पुरलिया, चाईबासा से खूंटी या फिर रांची जमशेदपुर। ऑब्वियसली रांची जमशेदपुर विल बी द राइट आंसर। दसम फॉल इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम रांची इन NH33 में जमशेदपुर की आप तरफ जाएंगे और कांची रिवर में है। अगेन जैसे मैंने बात किया कि जब आप दसम फॉल के बारे में पढ़ें, जैसे यहाँ पर दसम इज इन कांची रिवर ये फॉल बनाती है, तो आप कांची का
सारी डिटेल्स जान लें, जैसे हाउ इट ओरिजिनेट्स, इसका रिवर पाथ क्या है, यहाँ कहाँ जाकर एम्प्टी होती है। दिस ऑल डिटेल्स कहीं ना कहीं वन वे और अनदर आपको क्वेश्चन इससे मिलते हैं। ऑल राइट, लोधा फॉल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोधा फॉल इज सेकेंड नेम ऑफ विच वाटर फॉल। लोधा फॉल्स किस जलप्रपात का दूसरा नाम है। ऑप्शन से दसम, कांटी, हुंड्रू या फिर बूढ़ा घाघ। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बूढ़ा घाघ का ही दूसरा नाम लोधा फॉल्स है। ये उसका आंसर है, बूढ़ा घाघ। शॉर्टली एक बार उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल जो कि लातेहार में है, ऑल्सो नोन एज लोधा फॉल्स, लोकेटेड नियर नेतरहाट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो लोधा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, लातेहार जिला के नेतरहाट क्षेत्र में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसमें था 4 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, इन विच एरिया मोती झरना लोकेटेड। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है। संथाल परगना, छोटानागपुर, सिंहभूम या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कमिश्नरीज़ का नाम दे दिया गया है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। कई बार एक रफ आपके दिमाग में अगर मैप है तो भी वो सफिशियंट हो जाता है क्वेश्चन सही करने के लिए। सो मोती झरना ऑब्वियसली संथाल परगना में है, लोकेटेड इन दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना, नोन फॉर द सीनिक ब्यूटी एंड द वाटरफॉल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि मोती झरना संथाल परगना में दुमका ज़िले में है। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ग्रेफाइट हैज़ मैक्सिमम रिजर्व्स। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। ऑप्शन है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज या फिर पलामू। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एलिमिनेट अगर करेंगे तो साहिबगंज आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट संथाल परगना में एज सच नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये आप सारे जानते हैं कि रिच ऑफ मिनरल्स हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको फैक्चुअली याद भी रखना होगा कई सारी चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार ये आपका पलामू में है। ऑप्शन नंबर 4 डी विल बी द राइट आंसर। पलामू ज़िले के लेस्लीगंज ब्लॉक में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। पलामू हैज़ द हाईएस्ट ग्रेफाइट रिजर्व्स स्पेशली इन लेस्लीगंज ब्लॉक। सो लेस्लीगंज दिस इज़ इन पलामू, और पलामू में हाईएस्ट आपका ग्रेफाइट है। सो दिस इज़ राइट आंसर, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ऑल At the time of Second World War, an airport was constructed by the British company in डैश ऑफ ईस्ट सिंहभूम। ये भी काफ़ी फेमस है, हम कहानियों में भी सुनते हैं और हिस्टोरिकली पढ़ते रहते हैं ये बार बार कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कंपनी द्वारा पूर्व सिंहभूम के एक जगह पर हवाई अड्डा बनाया गया था। सो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ईस्ट सिंहभूम में ये आपको की इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया है। सम टाइम इट इज़ आस्क्ड कि इनमें से किस ज़िले में बनाया गया था, तो ये वही चीज़ बता दे रहा है पहले कि पूर्वी सिंहभूम में बना था। जस्ट आप उसका नाम प्लेस का बताएं। अब उसमें नवामुंडी, छतरपुर, बरवाडी या फिर चकुलिया। ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली ए चकुलिया में बनाया गया था, और उसके अभी भी हिस्टोरिकल रिमेन्स हैं। सो ये काफ़ी फेमस है इसके लिए कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जानते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया की कंसर्न लिए बगैर, उसके कॉन्सेंसस के बिना ही ये घोषणा कर दी थी कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में शामिल होगा। उसके बाद पूरी कांग्रेस कमेटी ने रिज़ाइन कर दिया था, और जयपाल सिंह मुंडा इससे काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको मनाया था एक फ्रीडम मुक्ति दिवस के रूप में कि भाई हमें मुक्ति मिली इन कांग्रेस के निकम्मों से। सो अगेन फिर वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये चकुलिया में एक बनाया गया था एयरपोर्ट। चकुलिया एयरपोर्ट वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश द्वारा पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया में एक सैन्य हवाई अड्डा बनाया गया था। ऑल राइट, जापला जानते हैं बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली सिंपली सीमेंट आप मार सकते हैं बिना कुछ ऑप्शन देखे हुए। नॉट एस्बेस्टस, बॉक्साइड या फिर कोल, है ना। जापला इज़ फेमस फॉर सीमेंट। जापला पलामू में है और नॉन फॉर द हिस्टोरिकल सोन वैली सीमेंट फैक्ट्री। जम्मू जिले के जापला में स्थित सोन वैली सीमेंट फैक्ट्री के कारण यह प्रसिद्ध स्थान है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन द स्टेट। अगेन मैंने पहले भी कहा था जब भी आप नॉट वाला देखते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें निगेटिव स्टेटमेंट से, क्योंकि फ्लो में वो स्टूडेंट थोड़ा बह जाता है ना, और ये नॉट वाला चीज़ रह जाती है। सो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो यू मस्ट सी वेदर ये आपसे नॉट वाला तो नहीं पूछ रहा है। सो बी अटेंटिव। और ऑप्शन है ड्राई डेसिडिवस, ड्राई पेनिनसुला, एवरग्रीन या फिर मॉइस्ट पेनिनसुला। तो सदाबहार एवरग्रीन छोड़ के ये बाकी जो हैं ये झारखंड में मिलते हैं, यानी शुष्क पर्णपाती जो ड्राई डेसिडिवस यानी अपने पत्ते जिनके झड़ जाते हैं, और फिर ड्राई पेनिनसुलर शुष्क प्रायद्वीपीय भी, एंड देन आपका आर्द्रीय मॉइस्ट पेनिनसुलर भी। सिर्फ जो आपका एवरग्रीन है सदाबहार वो नहीं मिलते
टेक्निकली झारखंड में। सदाबहार यानी झारखंड में वर्षा की मात्रा सदाबहार वनों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये वन यहाँ नहीं पाए जाते। एक थोड़ा सा रीज़न भी दिया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट रिक्वायर वेरी हाई रेनफॉल विच झारखंड डज नॉट रिसीव, क्योंकि वो थ्राइव तभी करेगा ना जब रेगुलर उसको बारिश और वर्षा मिलेगी। सो ऑब्वियसली झारखंड में ऐसा है नहीं, हमने देख लिया है कि 1200 mm बारिश ही होती है एनुअली, तो इसमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट का होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो दिस इज़ ओनली एवरग्रीन, बाकी ये सारे यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रीज मिलते हैं। अंडर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज़ नॉट इंक्लूडेड। झारखंड में इंडस्ट्रियल पार्क नीति 2015 के अंतर्गत कौन सा पार्क शामिल नहीं है? ऑप्शंस है माइक्रो एंड स्मॉल, सूक्ष्म यानी और लघु पार्क, फूड पार्क, या फिर रत्न और आभूषण पार्क, या फिर ऑटोमोबाइल पार्क। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 2015 की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है कि माइक्रो या फिर स्मॉल पार्क बनाए जाएंगे। माइक्रो एंड स्मॉल पार्क इज नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल पार्क्स अंडर 2015 की पॉलिसी। 2015 की औद्योगिक नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए अलग पार्क बनाने का प्रावधान नहीं है। ऑलराइट, लिमटू, कलिंदा, बंसदेरा, बराज मुंडा आर फेमस फॉर विच मिनरल्स। लिमटू, कलिंदा, बसेंद्रा ये सारे किस खनिज के लिए प्रसिद्ध स्थान हैं? एस्बेस्टस, मैंगनीज, लीड या फिर कॉपर। तो दिस इज अगेन ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये आप याद रखिएगा, दिस इज नॉन फॉर मैंगनीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये सारे प्लेसेस वेस्ट सिंहभूम में हैं, और हमने देखा कि दोज आर रिच इन मिनरल्स और इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो ये अगेन उसका एक्सप्लेनेशन है। दिस प्लेसेस इन वेस्ट सिंहभूम आर नॉन फॉर मैंगनीज डिपॉजिट्स। तो ये वेस्ट सिंहभूम में मैंगनीज के भंडार के लिए फेमस है। ऑल राइट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन राजमहल एरिया। राजमहल एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगेन ये संथाल परगना वाला रीजन हो गया, तो वहाँ आपको मोस्टली कौन सी मिलेगी? तो ब्लैक सॉइल मिल जाएगा। सो ऑप्शंस आर माइकेशियस यानी जिसमें अबरक होती है वो वाली रेड, या फिर ब्लैक, या फिर लेटराइट। सो ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्लैक विल बी द राइट आंसर। इसका देखते हैं आंसर। अगेन ये दिस इज ब्लैक सॉइल, और इसका एक्सप्लेनेशन है ब्लैक सॉइल इन राजमहल इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा। राजमहल ट्रैप, ये अगेन जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। अभी ये जान लीजिए कि ज्वालामुखी चट्टान है ना, और जब ज्वालामुखी चट्टान बनी, राजमहल ट्रैप उससे बना, और उसके विघटन से काली मिट्टी बनती है। सो उस एरिया में ब्लैक सॉइल इज प्रोमिनेंटली फाउंड, राजमहल वाले एरिया में। झारखंड में अरहर एवं अरंडी की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? इन विच टाइप ऑफ सॉइल इन झारखंड इज कल्टिवेशन ऑफ पिजन पी यानी अरहर और कास्टर बीन। इसको अरंडी भी कहते हैं ना, ये आप देखते होंगे ऐसे एक कोरोना वायरस की तरह एक होता है प्लांट, उसके अंदर से इसके अरंडी के बीज निकलते हैं। सो ऑप्शन नंबर पहले है रेड, देन सैंडी, बलुआई, फिर काली, या फिर लेटेराइट। सो ऑब्वियसली ये जो आपकी है अरंडी एंड पिजन पीज यानी अरहर, ये मिलता है आपको रेड सॉइल में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगेन रेड, और उसका एक्सप्लेनेशन है रेड सॉइल सपोर्ट्स, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है ना, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और लाल मिट्टी सूखे में टिकाऊ फसलों जैसे अरहर एवं अरंडी के लिए उपयुक्त होती है। सो दिस आर उतना लेस वाटर इंटेंसिव प्लांट्स हैं, और इसकी वजह से इसमें लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी में ये पाए जाते हैं। ऑलराइट, विच टाइप ऑफ आयरन इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन झारखंड। अगेन ये एक अच्छा पोटेंशियल सवाल है। किस प्रकार के लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, या फिर सिडेराइट। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ऑप्शन या बी मैग्नेटाइट, या फिर लिमोनाइट, चौथा सिडेराइट। तो आपको याद रखना है कि दिस इज हेमेटाइट विच इज़ मोस्टली मेजरली फाउंड इन झारखंड। ऑप्शन नंबर 1। हेमेटाइट इज़ द डोमिनेंट आयरन और वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। नवामुंडी और बाकी सारे चिड़िया माइंस, दिस ऑल आर आयरन माइंस, तो उसमें से जो आपका मोस्टली मिलता है वो हेमेटाइट होता है। झारखंड मुख्यतः पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में पाया जाता है, और मोस्टली वो हेमेटाइट होता है। अगेन ये इस सेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस यहीं तक इसको रखते हैं। लेक्चर का लेंथ भी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, और रिटेंशन टाइम जब देखते हैं तो दैट इज़ नॉट दैट गुड। क्यों? इसके पीछे ये है रीज़न की जो शॉर्ट्स और उल्टे सीधे रील्स देख देख के दिमाग जो है ना सबका हो गया है भ्रष्ट हो। इससे पहले कि आप भी उसी फ्लो में बन जाएं, थोड़ा सा
रिटेंशन रखिए, पढ़ाई वाली चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और मैंने शुरू में भी बोला यू कैन लिसन दिस लेक्चर्स एज ए पॉडकास्ट ऑल्सो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के देखते रहिए। जितनी चीज़ें जाननी चाहिए दैट वी ट्राई कि हम वो लेक्चर्स में ऑडियो में ही आपको भाषा में ही कवर कर दें। और अगेन पढ़ते रहिए। और ये हमारे सेलेक्ट सिविल्स के लिंक्स हैं, सोशल, टेलीग्राम है @सेलेक्ट सिविल्स। कुछ आपको बात करनी हो तो यू कैन कॉल अस। और सेलेक्ट सिविल्स ऐप भी है हमारा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फ्री रिसोर्सेज भी अब हम उसमें पोस्ट करेंगे। करंट अफेयर्स भी वी आर प्लानिंग फॉर एवरी मंथ। और अगेन जो मॉक है और उलगुलान बैच भी है झारखंड को, वो सारे रिसोर्सेज आपको वहाँ मिलेंगे। तो प्ले स्टोर में आप इसे सेलेक्ट सिविल्स को इंस्टॉल करिए और लेक्चर सुनते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।